ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा बयान दिया है। सिंघार का दावा है कि बीजेपी ने मुझे 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच दिया था, लेकिन मैं नहीं बिका। जनता ने हमको चुनकर भेजा है, हमारी यह जवाबदारी बनती है। सिंघार के बयान पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पलटवार करते हुए कहा कि सिंघार सुर्खियों में रहने के लिए बयानबाजी करते हैं। अगर उन्हें भाजपा से ऑफर मिला तो नाम सार्वजनिक करना चाहिए। वहीं विजयपुर उपचुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बयान देकर सियासी सनसनी मचा दी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, रामनिवास रावत जनता का विश्वास बेचकर बीजेपी में शामिल हुए। इस उपचुनाव में बीजापुर की जनता उन्हें घर बैठा देगी और मैं तो यह कहता हूं कि बीजेपी ने मुझे भी ऑफर दिया था 50 करोड़ ले लो और मंत्री भी बन दो, लेकिन मैं नहीं बिका, क्योंकि समझता हूं कि जनता अब चुनाव जिताती है तो उसके प्रति आपकी जवाबदारी होती है और उसके प्रति आपकी ईमानदारी भी होती है। जो बिक जाते हैं वह आपको सबको पता है कैसे बाहर हो जाते हैं। जनता उन्हें पूरी तरह जानकारी देती है। कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पार्टी को बदला था, आज वह घर बैठे हैं। उमंग सिंघार के बयान को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पलटवार किया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उमंग सिंघार सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं। समाज के बारे में उसकी संस्कृति के धरोहर को संरक्षित कैसे रहे, इस बारे में हमें विचार करना चाहिए, लेकिन सरकार इसमें चुप है। ये भी आश्चर्य की बात है। तो रामनिवास जी लगता है निवास रह जाएगा। निवास रावत अपने घर नहीं पहुंच जाए। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ लगी है। हम सब लोग हैं, पूरे सभी विधायक लगे हुए। इसी तौर से भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी और झूठी बातों को लेके इस बार कांग्रेस के पक्ष में वहां पे मतदान होगा, ऐसा मैं आशा है। धन्यवाद। पिछले चुनाव में जो बहुत सारे चुनाव हो गए, आपके कहे मुताबिक वो टिक गए हैं, वो मंत्री बने दोबारा। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि वैसे तो मुझे भी ऑफर आया था कि 50 करोड़ रुपए ले लो, आप कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओ, तो मैं नहीं बिका। तो ये मैं समझता हूं कि जनता जो आपको चुनाव जिताती है उसके प्रति आपकी जवाबदारी होती है, उसके प्रति आपकी ईमानदारी होती है। तो अब जो बिक जाते हैं वो कैसे बाहर हो गए, कई लोग आपको पता है, कई मंत्री हार गए, कई विधायक हार गए, चंबल। मुझे नहीं पता कि मुझे ध्यान है कि उमंग सिंघार ने यही बात राजा दिग्विजय सिंह के बारे में भी कुछ कही थी, रेत का बड़ा घोटाला है। तो वो लोग आज कहाँ, किस जगह? अगर उनके पास ऑफर था तो उस नाम उजागर क्यों नहीं करते? सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए ही काम नहीं करना चाहिए। राजनीति धरातल पर जमीन पे करे, जनता की बात करे। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने बयान ये सिर्फ राजनीतिक सुर्खियां, इसके अलावा कुछ नहीं। उनका कहना है कि पूरी कांग्रेस एक है, इस बार जो विजयपुर में बीजेपी को धूल चटाएंगे। अब मैं तो ये आपसे कई बार कह चुका हूँ, हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को क्या दिक्कत है? देखना चाहिए। परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे। जोरदार जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के में चुनाव जीत रही है, आगे भी जीतेगी और उपचुनाव भी जीतेगी।